अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हम 7वें नोट पे आ गए। लास्ट टाइम हमने देखा कि ऑडियो और वीडियो जो हमारे पास है और पिक्स जो हमारे पास और टेक्स्ट हमारे पास है उनको हम कैसे ला सकते हैं कॉमन प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स जीरोज और वंस पे। तो अब हमारा बचता है कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल भी बहुत बहुत ज़्यादा आजकल ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजीज जो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है, डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। तो कंट्रोल भी को भी किसी तरीके से हमें इस डोमेन में लाना पड़ेगा। तो कंट्रोल कैसे हम कम्युनिकेट करा सकते हैं। कंट्रोल के लिए आपको पहले समझना होगा कि कंट्रोल हमें क्या करना होता है। हमें फॉर एग्जांपल कंट्रोल्स जो हमारे पास होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। अगेन पढ़ा होगा आपने, बिकॉज ये 7 सेमेस्टर का कोर्स है, इससे पहले आप कंट्रोल सिस्टम भी पढ़ चुके होंगे। तो हमारे पास होते हैं ओपन लूप कंट्रोल्स और होते हैं क्लोज लूप कंट्रोल्स। ये एक तरीके से हो गया। दूसरे तरीके से देखें तो हमारे पास होता है लोकल कंट्रोल और रिमोट कंट्रोल। ओपन लूप कंट्रोल हो गया जहाँ पे हम किसी चीज़ के ऑन ऑफ को, इंक्रीज डिक्रीज को, प्रोसेस को, डिवाइसेस को कंट्रोल करेंगे ओपनली, यानी कि हमें कोई फीडबैक वापस नहीं मिलता है कि क्या हो रहा है। तो हमें जो भी कंट्रोल करना है हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं, ये जान के कि जो हमारा कंट्रोल है वो दूसरे साइड से लगा होगा। दूसरा होता है क्लोज लूप कंट्रोल। क्लोज लूप कंट्रोल होता है कि अगर हमने कोई चीज़ कंट्रोल करना है, कोई प्रोसेस कंट्रोल करना है, तो वो कंट्रोल हुआ कि नहीं, जो उसका फीडबैक वो हमें वापस मिलता है। इसी तरीके से अगर हमें किसी लोकल चीज़ को कंट्रोल करना है और जो कंट्रोलर और कंट्रोली हैं, तो इस कंट्रोल के दो कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ये टाइप्स हैं, मैं कंपोनेंट्स लिख रहा हूँ। कंपोनेंट्स हमारे होते हैं, एक होता है कंट्रोलर, दूसरा होता है कंट्रोली। कंट्रोलर हो गया जो कंट्रोल करता है, कंट्रोली हो गया जो कंट्रोल होता है। अगर कंट्रोलर और कंट्रोली लोकल हो, एक ही जगह पे हो, तो उसको लोकल कंट्रोल कहेंगे। और कंट्रोलर और कंट्रोली अगर डिफरेंट जगह पे है तो उसको रिमोट कंट्रोल कहेंगे। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें एक रूम है, इसका टेम्परेचर जो है उसको कंट्रोल करना है, तो हम बोलेंगे रूम टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के जो कंट्रोलर होते हैं वो गए टेम्परेचर कंट्रोलर, जो कंट्रोली है वो खुद रूम है, तो वो वहीं पे है। और जो रिमोट कंट्रोल सिस्टम है, इसकी मैं सब स्पेशल एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल चंद्रयान या मंगलयान, जिसमें कंट्रोलर जो है वो बैठा हुआ है ज़मीन पे और जो कंट्रोली है वो स्पेस में चल रहा है। और ये दोनों जो है ये क्लोज लूप भी हो सकते हैं और ओपन लूप भी हो सकते हैं। अब जैसा भी कंट्रोल हो, ओपन लूप हो, क्लोज लूप हो, लोकल हो, रिमोट हो, इसमें क्या हमें करना है कम, इसमें हमें देखना है कि किसी न किसी तरीके से हम अगेन कहाँ पे जा सकते हैं, जीरोज और वंस पे जा सकते हैं कि नहीं, ताकि कल को हम इसको डेटा में कन्वर्ट करके फिर कम्युनिकेट कर सके आराम से। तो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हमें देखना है सबसे सिंपल हमारा कंट्रोल क्या हो सकता है किसी भी चीज़ का, इट कैन बी सिंपल ऑन द ऑफ। जैसे कहाँ पे हम ऑन ऑफ कंट्रोल्स चलाते हैं, अगर मैं इसी रूम टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की बात करूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें हवा चाहिए तो फ़ैन ऑन करेंगे, हमें हवा नहीं चाहिए तो फ़ैन को ऑफ़ करेंगे, हमें टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीटर को ऑन करेंगे, और हमें टेम्परेचर को घटाना है तो हीटर को ऑफ़ करेंगे। जब हम ऑन कर रहे हैं, ऑफ़ कर रहे हैं, तो ऑन को 0 डाल दो, ऑफ़ को 1 डाल दो, या उल्टा कर दो, ऑन को 1 डाल दो, ऑफ़ को 0 डाल दो, हो गया। ये हो गया सबसे बेसिक कंट्रोल, जिसको हम डिजिटल कंट्रोल कहते हैं।
या स्टेप कंट्रोल। दूसरे कंट्रोल हमारे कंटिन्यूस कंट्रोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर चीज़ का, फॉर एग्जांपल इसी को लेते हैं, फ़ैन को लेते हैं, फ़ैन की स्पीड को रेगुलेट करना है। फॉर एग्जांपल आप बोलते हो नहीं, ये मेरे 1 आरपीएम से लेकर 3000 आरपीएम तक कंट्रोल होना चाहिए। सो आपको बराबर ही कंट्रोल होना चाहिए कि आप 1 आरपीएम रखोगे तो आपका फ़ैन 1 आरपीएम पे चलेगा, और 3000 रखोगे तो 3000 आरपीएम पे चलेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे डालेंगे हम इसको डिजिटल सिस्टम, तो यहाँ पे भी कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे जो हमने ऑन और ऑफ था वो हम 1 बिट से रिप्रेजेंट कर चुके, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 बिट्स रखेंगे, नंबर ऑफ लेवल्स हमारी 4 बनेंगी। अगर हम 8 बिट्स रखेंगे तो नंबर ऑफ लेवल्स हमारी 256 बनेंगी। 10 बिट्स रखेंगे तो हमारी बनेंगी 1024। इसी तरीके से हम इसमें रखेंगे 20 बिट्स तो हमारी बनेगी 2⁻20, और वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लेवल्स आएंगे। तो ये जो हमारे पास 3000 वाला है ये आराम इसमें समाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स पे फिर है कि कितना हम इस्तेमाल करेंगे, उस हिसाब से हम कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो अगर आप किसी पर्टिकुलर क्लोज लूप सिस्टम का भी इस्तेमाल करोगे, जहाँ पे हमारे पास जो फर्नेस होती है, कोई चीज़ होती है, उस पर हम पहले कंट्रोलर से कंट्रोल डाल देते हैं, तो यहाँ पे भी हम ज़ीरोज़ और वंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेंसर होता है, जो आउटपुट को सेंस करके वापस फीड करता है, तो वो जो सेंसर से हम आउटपुट लेते हैं, इसको भी हम ज़ीरोज़ और वंस में ला के फीड कर सकते हैं। तो जो हमारे पास कंट्रोल सिस्टम बनेगा वो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम बनेगा, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और वो कंट्रोल सिस्टम में भी जो हमारे पास ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो ज़ीरोज़ और वंस है। यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारे पास जो चीज़ें हमें भेजनी है। एक तो टेक्स्ट, फिर उसके बाद पिक्स, फिर उसके बाद वीडियो, फिर उसके बाद ऑडियो, फिर उसके बाद कंट्रोल्स। कभी कभी आजकल हम नकली इमोशंस भी भेज लेते हैं इमोटिकॉन से, वो भी ज़ीरोज़ और वन से ही होते हैं, जबकि वो नकली होते हैं। तो हम कॉमन केस पे आ गए। अब हमारा काम जो है वो आगे आगे चलेगा, लेकिन फ़िलहाल हम इसको यहाँ पे रोक देते हैं कि हमारे पास जितना भी डेटा है, जिस भी टाइप का डेटा है, वो सारे कॉमन केस पे आ गए, जहाँ पे हमारे पास ज़ीरोज़ हैं और वंस है। चूँकि ज़ीरोज़ और वंस पे आएंगे, हम बिट्स पे आएंगे। चूँकि हम बिट्स पे आएंगे, बिट्स को मिला के हम आगे बना सकते हैं बाइट्स। क्योंकि बाइट्स पे आ गए तो हम उसको बना सकते हैं, उसके बाद सेगमेंट्स, ऐसे हम बना सकते हैं उसको, कल को पैकेट्स, पैकेट्स के बाद मैसेज, और ऐसे ऐसे ये पूरा जो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है ये हमारा आएगा। एक चीज़ पे हम अभी फ़िलहाल कामयाब हो गए कि हमारे पास जो भी डेटा होगा जो हम सेंड करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डेटा कम्युनिकेशन में कि जो डेटा फ्लो है, वो डेटा फ्लो कैसे 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 पॉसिबिलिटीज़ हैं डेटा फ्लो में बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़ ऑफ ए डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आपको पता ही है, आपके पास डेटा कम्युनिकेशन में सिंपल एक सेंडर है और एक रिसीवर है और ये लिंक है। चूंकि मैंने बोला कि आजकल के ज़माने में कोई सेंडर नहीं होता है, ये सेंडर भी रिसीवर भी होता है और ये रिसीवर सेंडर भी होता है, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से ये भी भेज सकता है डेटा यहाँ से, वो भी भेज सकता है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं जहाँ पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसीलिए उस लिहाज से डेटा किस साइड से फ़्लो होता है और कैसे फ़्लो होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें हमारा बन जाता है 3 तरीके का डेटा फ़्लो, यानी कि 3 मोड्स। सबसे सिंपल मोड होता है, उसको हम बोलते हैं सिंपलेक्स। सिंपलेक्स सिंपलेक्स में क्या होता है, आपके पास एक ट्रांसमीटर है यानी सेंडर है, दूसरा रिसीवर है, बस। तो एक ट्रांसमिट करेगा, दूसरा रिसीव करेगा, और कुछ नहीं, वापस कुछ नहीं आएगा। तो आजकल के ज़माने में ये एक ट्रांसमिट करेगा, दूसरा रिसीव करेगा, क्या रिसीवर वापस नहीं भेज सकता? ऐसा भी कुछ चलता है? बिल्कुल चलता है, क्योंकि ट्रांसमिशन जो आपके पास है
ऐसे हमारे पास है प्रैक्टिकल अप्रोच और हमारे पास टेक्नोलॉजी है जहाँ पे इसकी बस इतना ही काफ़ी है। फॉर एग्जांपल जो भी हमारे पास ब्रॉडकास्ट टाइप्स हैं, ऑल ब्रॉडकास्ट टाइप कम्युनिकेशन जो है मोस्टली वो हमारे पास सिंप्लेक्स होते हैं। अब सिंपल एग्जांपल लो, टीवी ब्रॉडकास्ट, रेडियो ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स। पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में जो हमारे पास होता है पर्सनल कम्युनिकेशन, क्या उसमें हम कहीं पे इस्तेमाल करते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन? आंसर है हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर आपको याद होगा पेजर, मोबाइल से पहले पेजर सिस्टम्स हुआ करते थे, तो उसमें मैसेज आती थी एक ही साइड से, यानी कि जो पेजिंग सिस्टम वाला ये एक्सचेंज होता था वहाँ से मैसेज भेजी जाती थी पेजर को। तो कभी पेजर से हम वापस मैसेज नहीं भेज सकते थे, तो उसको क्या कर सकते हैं काम, उसको भी हम ला सकते हैं इसमें। तो सारे ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम मोस्टली, और जो आपके पास पेजर सिस्टम्स हैं पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम साइड से, इनको हम बोलते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज या सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद हो गया हमारे पास सेकेंड वन, उसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स होगी, डुप्लेक्स बोलते हैं जब हम दोनों साइड से कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अब हाफ डुप्लेक्स का हाफ क्यों नाम पड़ रहा है? वो इसलिए क्योंकि जो आपके पास सेंडर है ये ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर है, क्योंकि दोनों साइड से कम्युनिकेशन होगा तो दोनों को ट्रांसमीटर रिसीवर होना लाजमी है। तो ये भी भेज सकता है और ये भी भेज सकता है, तो ये सिंप्लेक्स के टाइप का नहीं है। मगर यहाँ पे फिर क्या है, जो आपके पास ये दो कम्युनिकेशन होगी ये साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती है, ये अलग अलग टाइम पे होती है। तो एक टाइम पे ये ट्रांसमीटर बनेगा, ये रिसीवर बनेगा, तो फुल ऑफ डेटा यहाँ से होगा, तो ये टाइम अलग टाइम पे होगा T1 पे, और अलग टाइम पे T2 पे क्या होगा, अब ये सेंडर बनेगा ये रिसीवर बनेगा। तो एक ही टाइम पे यानी कि साइमल्टेनियसली आप डेटा सेंड नहीं कर सकते हैं, तो आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर अगर ऑलरेडी हमारे पास डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में हो सकता है साइमल्टेनियस, फिर ये क्यों नहीं? अगेन जिससे हमारे पास अभी सिंप्लेक्स में टीवी ब्रॉडकास्ट, रेडियो ब्रॉडकास्ट, पेजर सिस्टम्स थे जहाँ पे ये ज़रूरी बनता है कि आपको एक ही साइड से भेजना है, वैसे हमारे पास हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन साइड्स भी हैं। कुछ एप्लीकेशन है जहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके पास है वो है मिलिट्री बेस्ड कम्युनिकेशन, मिलिट्री वायरलेस कम्युनिकेशन। मिलिट्री वायरलेस कम्युनिकेशन जो हमारे पास हैं ये क्यों होती हैं हाफ डुप्लेक्स? क्योंकि मिलिट्री जो है इससे रिलेटेड दो डिज़ाइन कंसिडरेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हो गई सिक्योरिटी, दूसरी हो गई रिलायबिलिटी। इनफैक्ट इनसे रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड एक और चीज़ है दैट इज डिसिप्लिन। इसका मतलब ये हुआ जब मिलिट्री में एक साइड दूसरे साइड से बात करता है, तो अगर हमारे पास फुल डुप्लेक्स होता तो डिस्कशन होता, क्योंकि साइमल्टेनियसली होगा, यहाँ से भी बात होगी वहाँ से भी बात होगी, दोनों इकट्ठे बात करेंगे तो कुछ बातें जो है वो स्किप होंगी, और मिलिट्री में कोई बात स्किप नहीं होनी चाहिए। तो फुल फ्लेजेडली पहले एक बात करता है और दूसरा सुनता है, और जब उसका सुनना ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो बात कर सकता है और पहले वाला सुन सकता है। तो इसे डिसिप्लिन भी आ गया, इसे रिलायबिलिटी भी आ गई, यानी कि जो आपने इसे पहले देखा था कि आपको डेटा कम्युनिकेशन के लिए जो चार चीज़ें ज़रूरी हैं, यानी डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस और जिटर, वो यहाँ पे बिल्कुल खरा उतरते हैं। डिलीवरी बराबर होनी चाहिए, उसके लिए सिंप्लेक्स कर दो, वरना अगर डिलीवर आपने डुप्लेक्स कर दिया, साइमल्टेनियसली कर दिया, तो क्या पता बीच में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ होगी, कोई इन्फॉर्मेशन होगी जो लूज़ होगी। सिस्टम तो बराबर उस इन्फॉर्मेशन को चलाएगा, लेकिन ह्यूमन एरर की वजह से कुछ चीज़ें स्किप हो सकती हैं बिकॉज ऑफ साइमल्टेनियस डिस्कशन। इसी तरीके से टाइमलीनेस, क्योंकि दोनों
लिंक्स का अपना अपना टाइम है, तो बराबर टाइम के हिसाब से जाएगा। इसी तरीके से एक्यूरेसी, इस चीज़ में एक्यूरेसी होना बहुत बड़ी बात है, इनफैक्ट आसान है, क्योंकि इसमें आपको डिप्लेक्सिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिप्लेक्सिंग होता है जब हम एक ही चैनल पे दोनों साइड का कम्युनिकेशन एक ही टाइम पे डाल देते हैं। तो जब डिप्लेक्सिंग नहीं करेंगे तो आपका जो लिंक है वो एक टाइम पे अवेलेबल रहता है एक ही साइड के लिए, तो उसका मतलब हो गया एक्यूरेसी भी इसमें बढ़ेगी। और चूंकि ये डेडिकेटेड चैनल होती है एक साइड से और वो भी दूसरी डेडिकेटेड चैनल एक साइड से, तो वहाँ पे जिटर जो हमने इससे पहले देखा था उसका भी कम स्कोप है। तो इसलिए जो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशंस है ये मिलिट्री वायरलेस कम्युनिकेशंस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपने मैक्सिमली देखा होगा पुश टू टॉक, कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं, ऐसे 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 गाड़ियों में लगे हुए होते हैं, तो उनको यहाँ पे ऐसे वो क्लच जैसा होता है ऐसे, इनको हम बोलते हैं पुश टू टॉक डिवाइसेस। या आपने ऐसा डिवाइस भी देखा होता नॉर्मली ट्रैफिक पुलिस या नॉर्मल पुलिस के पास ऐसे होता है एक डिवाइस, उसको यहाँ से बटन होता है ऐसे। तो जब भी वो बात करते हैं तो पहले वो इसको पुश करते हैं, जब इसको पुश किया, पुश करने वाला ट्रांसमीटर बन गया, जब इसने पुश किया तो जो रिसीवर साइड है उसका वो खाली सुन सकता है, तो पुश टू टॉक। अब इसने पुश किया, वो वहाँ से सुनेगा, ये बोलेगा। अब अगर इसको वापस सुनना है और उसको बोलना है तो उसको वहाँ से पुश करना है, इसको यहाँ से रिलीज़ करना है, तभी जाके कम्युनिकेशन होगा। और वही यहाँ पे भी वायरलेस कम्युनिकेशन जो हमारे पास है उसमें भी होता है। तो ये आमतौर पे जो पुश टू टॉक सर्विस है ये मिलिट्री में इस्तेमाल होता है, रूम सर्विस में इस्तेमाल, होटल्स में भी आजकल इस्तेमाल होता है। लेकिन ये बेस्ट एग्जांपल है सिंप्लेक्स नहीं, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। उसके बाद लास्ट में हमारे पास बचता है फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का आपको खुद ही अब समझ आ जाएगा क्या होगा फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स हो गया जब बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर देयर इज अ कंटिन्यूअस लिंक, तो साइमल्टेनियसली ये यहाँ से डेटा भेजेगा और वो भी वहाँ से वापस डेटा भेजेगा। तो अब जब साइमल्टेनियसली हम डेटा भेजेंगे तो ऑब्वियसली आपको लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा जैसे हम सीधे बात कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं डायरेक्टली, एक दूसरे के सामने जब होते हैं, तो हमारी बात हमेशा फुल डुप्लेक्स होती है, ना तो वो सिंप्लेक्स होती है ना वो हाफ डुप्लेक्स होती है। कभी कभी अगर डिसिप्लिन के मामले होंगे, जैसे बाप बेटे से बात कर रहा है, बोल रहा है जब मैं बात करूँगा तो आप बात नहीं करेंगे, तो उस वक्त वो हो सकता है हाफ डुप्लेक्स हो जाए या सिंप्लेक्स हो जाए। लेकिन नॉर्मली जो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे के साथ वो फुल डुप्लेक्स ही होता है। अब नॉर्मली जो इसमें चैनल होती है, अब यहाँ पे चैनल एक है या लिंक एक है, और दोनों जो यहाँ की कम्युनिकेशन है और यहाँ की कम्युनिकेशन है इनको डाल देना है। तो यहाँ पे एक नया एक एरिया जनरेट होता है, एक टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं डिप्लेक्सिंग, या पहले डुप्लेक्सिंग ही बोल दीजिए। तो अलग टॉपिक है जिसको हम इसके बाद देखेंगे कभी, कि हम ये डुप्लेक्सिंग या डिप्लेक्सिंग जो है वो कैसे करेंगे ताकि साइमल्टेनियसली दो पार्टीज जो हैं वो कम्युनिकेट कर पाए, और वो भी जिटर के बगैर, वो भी विद फुल रिलायबिलिटी एंड विद फुल सिक्योरिटी। सो जो आपके पास पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं, लाइक आपके पास लैंडलाइन टेलीफोन है PSTN, या जो मैंने पॉट्स बोला था वो भी चलता है इस पर। आपके पास मोबाइल टेलीफोनी, चाहे वो 2G हो या 5G हो, सब जो आपके पास है फुल डुप्लेक्स पे बिलीव करते, फुल डुप्लेक्स पे चलते हैं।
इसमें एक ही परेशानी है कि जो आपके पास चैनल की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो डिवाइड हो जाती है बिटवीन दिस साइड एंड दिस साइड। बाकी फुल डुप्लेक्स लोगों के लिए सबसे बेस्ट है लेकिन लोअर एब्स्ट्रैक्शंस के लिए जो हमारे डिवाइसेस उनके लिए थोड़ा सा भारी पड़ जाता है कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा काम पड़ जाता है। ये हो गया अगर हम डेटा फ्लो के हिसाब से देखेंगे हमारे पास कैसे कम्युनिकेशन होते हैं। ये डेटा फ्लो हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अगर आपको याद होगा हमने कंपोनेंट्स जो देखे थे डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम की, उसमें सेंडर है, उसमें रिसीवर है, उसके बाद उसमें बीच में ट्रांसमिशन मीडियम है, उसके बाद हमारी मैसेज है और प्रोटोकॉल्स हैं। तो ये जो आपके पास पूरा सिलेबस है डेटा कम्युनिकेशन का, इसमें इन्हीं चीज़ को इलेबरेट किया गया है उस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्शन पे। न ज़्यादा नीचे इलेक्ट्रिकल पे गए हैं, न ज़्यादा ऊपर गए हैं नेटवर्क्स पे, बल्कि उसके बीच में डेटा पे ही रह के ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं तो ये चेक किया जाता है। अब कुछ इस्तेलाह जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है जो हमें डेटा कम्युनिकेशन के लिए और ज़रूरत लगेगी, तो वो चेक करना है वो क्या हो सकता है। तो कभी हमारे पास नॉर्मली जो हम बोलते हैं नेटवर्क, इसको हमने देखना पड़ेगा व्हाट इज़ ए नेटवर्क। अगर आपको याद होगा सिस्टम सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सिस्टम को अगर हम डिफाइन करते थे हम बोलते थे इट इज़ अ मीनिंगफुल इंटरकनेक्शन of various devices, components, etc. that work independently or interdependently in order to reach a common goal. Meaningful interconnection. So interconnection should be meaningful between what? Between devices and components. और वो डिवाइस कंपोनेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं और इंटरडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम कब बनेगा? जब उनका एक कॉमन गोल होगा। तो इसका मतलब है अगर हम एक सिस्टम को लेंगे, सिस्टम का गोल हो गया कि ओवरऑल सिस्टम में एक इनपुट आता होगा, ये इस पर अपना काम चलाता होगा और आपको एक आउटपुट मिलता होगा। लेकिन इंटरनली ये सिस्टम डबा ही नहीं होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे हम मैकेनिकल में दिखाएंगे बहुत गियर्स हैं और ये बहुत गियर्स काम करे एक दूसरे के साथ, और आपको आउटपुट मिल जाता है। तो ये छोटी चीज़ें अंदर से काम कर रहे हैं। कोई इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होगा। इंडिपेंडेंटली काम करने का मतलब है कि वो कहीं से इनपुट नहीं लेता होगा, बस आउटपुट देता होगा। इंटरडिपेंडेंटली काम करने का मतलब हो गया कि वो किसी पिछले वाले बंदे से इनपुट लेता है, आगे वाले बंदे को आउटपुट दे देता है। सो दे वर्क इंडिपेंडेंट है इंटरडिपेंडेंट, लेकिन सबका एक कॉमन गोल होता है। वो कॉमन गोल होता है ये आउटपुट इस इनपुट से बनाना, और इसी को बोलते हैं सिस्टम। जो हमारे पास नेटवर्क होता है ये भी एक तरीके का सिस्टम है। तो इसका मतलब है नेटवर्क भी हो जाएगा मीनिंगफुल इंटरकनेक्शन। इसमें भी आपके पास होंगे डिवाइसेस और कंपोनेंट्स, और वो डिवाइसेस कंपोनेंट इंडिपेंडेंटली और इंटरडिपेंडेंटली काम करेंगे और उनका रहेगा कॉमन गोल। अब जो नेटवर्क का कॉमन गोल है वो हमें देखना है वो क्या है, और वो कॉमन गोल हो गया डेटा कम्युनिकेशन। दैट मीन्स अगर हम नेटवर्क को देखें बुक के हिसाब से, वो बोलता है नेटवर्क इज ए सेट ऑफ डिवाइसेस, और उन सेट ऑफ डिवाइसेस को वहाँ पे बोलते हैं नोड्स,
commonly referred to as nodes, connected by communication links, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं connected together। और ये जो नोड्स वहाँ पे ये क्या हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, प्रिंटर्स हो सकते हैं, राउटर्स हो सकते हैं, स्विच हो सकते हैं, हब्स हो सकते हैं, वायरलेस डिवाइसेस हो सकते हैं, ब्राउटर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका जो कॉमन गोल है वो लिखा हुआ है कि उसका बेसिक काम है कि यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, दैट मीन्स फ्रॉम वन नोड टू अदर। और ये डेटा जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, किस लिए ले जाते हैं, इसके क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन बेसिकली अगर हमें नेटवर्क बोलना होगा तो हम बोलेंगे नेटवर्क इज ए मीनिंगफुल इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस डिवाइसेस, कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा कॉमनली नोन एज नोड्स, विच कैन बी कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, हब्स, routers, brouters, switching devices, wireless device access points, etc. That take, whose common goal is that work independently or interdependently in order to reach the common goal, that is to communicate data from one point to another, that is it। वो बन जाएगा आपके नेटवर्क का। अब होता है नेटवर्क का स्कोप क्या है। अगर हम नेटवर्क को देखेंगे ना तो आप खुद ही देखो, नेटवर्क आपने स्टार्ट किया फ्रॉम नेटवर्क एनालिसिस, वो भी एक नेटवर्क है। नेटवर्क एनालिसिस में हम नॉर्मली करते थे RL और C के साथ काम। फिर आप आ गए BEE पे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे, जहाँ पे आपने डायोड को लाया बीच में। फिर आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए तो ट्रांजिस्टर आ गए, और इसी तरीके से वो ट्रांजिस्टर मिला के आपके सर्किट्स बनेंगे। तो आपने इसको बोला सर्किट। तो सर्किट क्या है, सर्किट नेटवर्क है। ये जो RLC से आप बनाते थे सर्किट्स, वो क्या है, वो भी नेटवर्क है। अच्छा, फिर आप थोड़े और आगे आ गए तो आपने पढ़ा लीका, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एनालिसिस। सो व्हाट इज इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, जो ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, क्या होता है, एक चिप के अंदर ये सारे ट्रांजिस्टर्स वांजिस्टर्स आप डाल देते हो, डायोड्स वायोड्स डाल देते हो, ताकि वो एक सिस्टम का काम करे। अभी ये अलग से होते थे डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स और बाकी चीज़, एक बड़े बोर्ड पे डाल के सिस्टम बनाते थे। उससे पहले आप रजिस्टर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करके नेटवर्क्स बनाते हो। अच्छा, अब उसके बाद क्या करते हैं हम काम, अब ये तो हो गए ICs, तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। अब आप एक बोर्ड लीजिए PCB, उस पर आप छोटे छोटे ICs डाल देते हैं। कभी कभी ये RLC कंपोनेंट जो आपके पास है, लंप्ड एलिमेंट्स हैं, ये लगा देते हैं। तो ये जो बोर्ड आपके पास है ये भी एक नेटवर्क है, और इसके अंदर आपको कंपोनेंट्स हैं। अब ये बोर्ड आपने क्या कर दिया काम, ये अपने कंप्यूटर में डाल दिया, इसका कुछ काम होगा। फॉर एग्जांपल ये एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो सकता है, ये आपके पास एक इथरनेट कार्ड हो सकता है, ये कोई भी डेटा कम्युनिकेशन कार्ड या खुद एक प्रोसेसिंग कार्ड हो सकता है। अब ये बहुत सारे मिलके क्या बन गए, एक कंप्यूटर बन गया। तो जो कंप्यूटर है वो भी खुद एक नेटवर्क है, क्योंकि उसके अंदर जो डिफरेंट चीज़ें मिला के हैं वो भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो भी कुछ डेटा को चलाते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स में RLC में करंट्स और वोल्टेज रन होती थी, यहाँ पे हमारे पास डेटा रन होता है किसी एक अलग फॉर्म में। अब कंप्यूटर पे पहुँचे तो किसी अलग फॉर्म में डेटा रन होता है बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। अब उसके बाद आप कंप्यूटर्स को मिलाते हो, तो कंप्यूटर्स को मिलाते हो तो आपके पास बन जाते हैं बड़े नेटवर्क्स, जैसे हमारे पास है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। एक लोकल लेवल पे एक छोटा नेटवर्क बन गया, लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क सारे हैं, ये नेटवर्क, ये नेटवर्क, ये नेटवर्क, ये नेटवर्क। तो आप जिस भी एब्स्ट्रैक्शन पे देखो यू विल गेट ए नेटवर्क। और उस सब नेटवर्क का जो है बेसिक जो आपके पास है क्या बोलेंगे इसको, डेफिनेशन, वो वही सिस्टम वाली डेफिनेशन निकलती है। अब डिपेंड करता है इंसान किस लेवल पे काम करता है। तो जो हमारे पास नेटवर्क्स हैं, ऑन द बेसिस, डिफरेंट बेसिस पे हमारे पास नेटवर्क्स जो हैं उनको हम करते हैं डिफाइन। जैसे
अगर हम डेटा कम्युनिकेशंस की बात करें तो बहुत सारे नेटवर्क्स को डिफ़ाइन किया जाता है आजकल। हमारे पास सबसे छोटा नेटवर्क जो डेटा कम्युनिकेशंस के हिसाब से होता है उसको हम बोलते हैं बॉडी एरिया नेटवर्क, बैन। और ये जो मैं यहाँ पे नेटवर्क बोल रही है ऑन द बेसिस ऑफ, जो ये करेक्टराइजेशन है, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ कि स्कोप क्या है नेटवर्क का, नेटवर्क कितना बड़ा है, व्हाट द स्कोप ऑफ नेटवर्क, ये कहाँ तक इसका स्कोप है। सो बैन इज बॉडी एरिया नेटवर्क। बॉडी एरिया नेटवर्क के नीचे चले जाएं तो हमारे पास स्कोप थोड़ा बढ़ जाएगा, तो हम आते हैं पैन पे। पैन हो गया हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसे ऊपर थोड़ा जाए तो पर्सनल लेवल से स्कोप ऊपर आ गई, तो हमारे पास आ जाता है हैंड। हैंड आजकल बोलते हैं होम एरिया नेटवर्क को, क्योंकि होम एरिया नेटवर्किंग बहुत तूल पड़ चुका है आज इसका, जब से आईओटी आ गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बाकी चीज़ें, और सिक्योरिटी इश्यूज स्टार्ट हो गए, तो होम एरिया में नेटवर्किंग होती है तो उसको हैंड बोलते हैं, होम एरिया नेटवर्किंग। इसके साथ आगे बढ़ेंगे तो लैन आ गया, हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद लैन को थोड़ा बड़ा स्कोप करेंगे तो कैन आ जाएगा। कैन आता है कैंपस एरिया नेटवर्क। तो एरिया जितना बढ़ेगा उतना भी इसका नाम वैसा ही आएगा। कैंपस एरिया नेटवर्क के बाद जब इसका स्कोप और बढ़ जाता है तो ये बन जाता है मैन। मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन के बाद आता है वैन। वैन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। और कुछ टर्म साथ में आ जाती हैं, लाइक सैन। सैन होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टैन होता है स्टेट एरिया नेटवर्क। स्टैन या स्वैन, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये सब जो है ये स्कोप्स की बिना पे है। बॉडी एरिया नेटवर्क, पहले कुछ सालों पहले जब हम करते थे काम स्कोप को, नेटवर्क का स्कोप जो इसका एरिया उसकी बिना पे बोलते, तो हमारे पास तीन ही चीज़ें आती थी। एक लैन होता था, एक मैन होता था, और एक वैन होता था। चूंकि जो हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो उसी तरीके से जो हमारे पास नेटवर्क्स हैं उनका कवरेज और जो स्कोप है उसके हिसाब से ये चीज़ें भी बढ़ती जा रही है। इस तरीके से बढ़ती जा रही है कि अब आपके पास बॉडी एरिया नेटवर्क होता है। बॉडी एरिया नेटवर्क हो गया वो नेटवर्क, देखो ये सेम रहेगा, दिस विल रिमेन सेम। Meaningful interconnection of various devices components that work independently or interdependently in order to reach a common goal, that is to communicate data between the devices। डेटा को क्या करना है वो तो पता ही है। डेटा कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट से लेकर वीडियो से लेकर कंट्रोल तक, तो कुछ भी करना होगा, प्रोसेसिंग करना होगा, कंट्रोल करना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा, देखना होगा, बाकी सारी चीज़ें। तो लेकिन अगर उसका एरिया बॉडी के जितना है तो उसको बॉडी एरिया नेटवर्क कहेंगे। बॉडी एरिया नेटवर्क जो है इसमें आजकल जो टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती है बॉडी एरिया नेटवर्क से रिलेटेड, उसमें एक हो गया आता है टेक्सटाइल, स्मार्ट टेक्सटाइल्स या टेक्सटाइल कंप्यूटिंग। उसमें आपके पास आ जाता है
हेल्थ सेंसर नेटवर्क, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। इसमें जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं जनरल टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसमें जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ नॉर्मली इस्तेमाल होती हैं वो आपका हो गया ब्लूटूथ, वो हो गया NFC, वो हो सकता है NRF, वो हो सकता है वाईफाई एक्स्ट्रा। बॉडी एरिया नेटवर्क होता है कि आप जो कपड़े लगाते हैं, आगे ये होगा कि जो आपके कपड़े होंगे वो स्मार्ट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जो कपड़ा लगाया हो अभी, ये तो स्मार्ट नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे गर्मी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो आधुनिक कपड़ा होगा उसको यहाँ पे टेक्सटाइल में ही सेंसर्स लगा के होंगे और वो यहाँ से पिक करते होंगे मेरी सिग्नल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हीट, हार्ट की सिग्नल, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर और बाकी चीज़ें। इसी तरीके से इस साइड से यहाँ पे ये कुछ और चीज़ें लेता होगा, फॉर एग्जाम्पल पल्स ऑक्सीमीटर और बाकी चीज़ें। इसी तरीके से मेरे हार्ट के साइड पे ये मेरा जो स्मार्ट फैब्रिक होगा वो लेता होगा हार्ट की कुछ एलिमेंट। उसके बाद इस सब डेटा को पहुंचाता होगा किसी मेन प्रोसेसर पे जो मेरा हेल्थ मॉनिटर करता होगा कंटिन्यूसली, और मेरे डॉक्टर को कल को भेजता होगा रिपोर्ट कि मेरी हेल्थ जो है वो कैसे ठीक हो रही है, ख़राब हो रही है, जैसा भी कुछ होगा। उसी को कहते हैं बॉडी एरिया नेटवर्क। दूसरा हमारा है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया वो नेटवर्क जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर इंसान की पर्सनल चीज़ों को नेटवर्क करते हैं। अब आपको पता ही है आजकल हमारे पास एक इंसान की पर्सनल चीज़ें क्या होती हैं। अगर मैं थोड़ी सी पर्सनल चीज़ें गिनवा लूँ तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा उसका मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के साथ साथ तो आजकल घड़ी आती है जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट वॉच। अच्छा, इतना ही नहीं, उस मोबाइल फ़ोन के साथ आजकल आपके पास जो की चेन होती है वो भी स्मार्ट होती है, हो गई स्मार्ट की चेन। आजकल और भी चीज़ें आ गई है स्मार्ट, लाइक आपका वॉलेट तो आ गया स्मार्ट वॉलेट। अच्छा, इतना ही नहीं, आपके पर्सनल चीज़ों में आपका लैपटॉप भी आ गया तो आपका लैपटॉप है। इतना ही नहीं, आप गाने शाने तो सुनते होंगे तो आपके पास ब्लूटूथ वाला हेडसेट भी होगा। अच्छा, इतना ही नहीं, मोबाइल फ़ोन तो एक ही नहीं, कम से कम 3-4 तो रखे होंगे। लैपटॉप एक घर पे रखा, दूसरा ऑफिस के लिए होगा। स्मार्ट वॉच भी फैशन के हिसाब से 1-2 होंगे, और उसके बाद ही की चेन शी चेन वाले हिसाब किताब। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, फॉर अगर हम मोबाइल एक से कुछ बात कर रहे हैं, हमें उस पर मेल आ गया, बाकी मोबाइल भी अपडेट होने चाहिए, साथ में आपके पास जो लैपटॉप है वो भी अपडेट होना चाहिए। उसको हम नॉर्मली बोलते हैं सिंक सिंक्रोनाइजेशन हमें करनी है, ताकि हम जब भी जिस भी चीज़ को इस्तेमाल करें हमारे पास जो डिटेल्स हैं, चाहे वो मेल हो, चाहे वो गाने का लिस्ट हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट्स हो या बाकी चीज़ें हो, वो सारे क्या आ जाए, वो सिंक हो जाए। तो हमें कभी नहीं लगना चाहिए हमें कोई नया डिवाइस इस्तेमाल किया, सब डिवाइस एक ही प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए। इतना ही नहीं, आजकल जो स्मार्ट की चेन है, अगर आप की चेन को कहीं भूल जाते हैं तो आपके मोबाइल पे रिंग आती है कि आपका की चेन फलानी जगह है। इसी तरीके से आप वॉलेट कहीं पे भूल जाते हैं तो आपको बीप आता है। आप गाने सुन रहे होते, ब्लूटूथ हेडसेट जो है वो आपके मोबाइल के साथ कम्युनिकेशन में होता है। तो ये सारी पर्सनल चीज़ें जब एक नेटवर्क बनाएंगे, नोड्स बनेंगे जो कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ, ताकि एक सिस्टम बन जाए, एक नेटवर्क बन जाए, उसको हम बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसी तरीके से तीसरा जो हमारे पास बन जाता है दैट इज़ होम एरिया नेटवर्क। होम एरिया नेटवर्क आपको अब सीधे समझ आ जाएगा, अब मुझे इसको ज़्यादा एलाबरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो होम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इस नेटवर्क के साथ। अब एक चीज़ हमेशा ख्याल रखना चाहिए आगे भी, जब मैं पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलूँगा, जो बॉडी एरिया नेटवर्क ऑलरेडी पर्सनल एरिया नेटवर्क में आ जाएगा। दैट मीन्स जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है इट इज़ अ सुपर सेट ऑफ बैन, इस पर बैन भी आएगा और बाकी चीज़ें ऐड होकर पैन बन गया।
सेम अगर मैं अब पढ़ रहा हूँ हैन, तो उसका मतलब बैन और पैन जो है वो दोनों आ गए और खुद ही इंक्लूड हो जाएंगे हैन में, और हैन में कुछ और चीज़ें हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल होम एरिया नेटवर्क में आजकल क्या है, लेट सपोज आपका सिक्योरिटी सिस्टम है जो आपने घर पे लगाया हुआ है, आपने घर पे लगाया हुआ है कैमरा, आईपी कैमरास। अच्छा इतना ही नहीं, ज़्यादा आधुनिक घर आपका है, आपने जो आपके पास किचन इलेक्ट्रॉनिक्स है यानी किचन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने क्या किया हुआ है, आपने उसको अपने मोबाइल के साथ ऐप के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। आजकल आईओटी का बहुत ज़माना है, बोलते हैं कहीं पे जाओ, ऑफिस में जाओ, घर पे कॉफ़ी मेकर या फ्रिज विज जो है वो बंद करना भूल गए तो कर सकते हो, तो वो सारा इससे होगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड हो गया दूसरा सिक्योरिटी, जैसे फायर अलार्म यानी कि अलार्म सिस्टम जो आपके पास है घर पे, वो सारे आ जाएंगे। घर पे कोई चाइल्ड है या कोई बुज़ुर्ग है तो उस पर नज़र रखनी है, ख्याल रखना है उसका, लेकिन आप जा रहे हैं ऑफिस तो वहाँ से भी ख्याल रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सारे अगेन डिवाइसेस हैं जिनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है और आपका काम आसान कर देना है। तो ये चूँकि होम में आ जाते हैं। अच्छा इतना ही तो होम में नहीं होता है, आपके पास एक पीसी डेस्कटॉप भी होगा, पीसी भी होगा, और जो इससे पहले हमें लैपटॉप्स देखे वो भी हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो बना देंगे। अच्छा इतना ही नहीं, आपके घर पे एक स्मार्ट टीवी भी होगा जिसको आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके नेटफ्लिक्स देखना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे हैन का पार्ट बनेंगे, होम एरिया नेटवर्क का। अब होम एरिया नेटवर्क में ऑब्वियसली पर्सनल आएगा तो पर्सनल का पर्सनल नेटवर्क आ गया, पर्सनल नेटवर्क को अपना बॉडी एरिया भी आएगा तो बॉडी एरिया नेटवर्क बन गया। सो हैन आपका बन गया सुपर सेट बैन और पैन का। तो सेम वे जो पुराना मैंने अभी बोला, पुराने ज़माने में जब होता था तो लैन मैन वैन बोलते थे। सो लैन जो आपके पास होता है उस लिहाज से इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल का हम किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं लोकल जो हो गया वो हो गया जो असल में पब्लिक ना हो, दैट इज़ नॉट पब्लिक, दैट इज़ लोकल टू यू। उसमें आपका घर भी ओबियसली आएगा, घर आपका लोकल है। इसी तरीके जब आप ऑफिस होते हैं तो ऑफिस का जो अपना नेटवर्क है वो लोकल टू द ऑफिस हो गया। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन का अपना नेटवर्क है जो आप लोकली चलाते हैं, जब आप अपने काम करते हैं लोकली, तो वो वहाँ का लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। और इस लोकल का स्कोप मैक्सिमली बस यही, ऑफिस, होम, बिल्डिंग, ऐसी ऐसी चीज़ों का जो है वहाँ पे आप लोकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ मोबाइल का चार्ज बहुत कम हो गया इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।